जो भारतीय जनता पार्टी आज बहुत सफलतापूर्वक कर रही है। लेकिन ये अब इसमें सवाल कि ये है कि क्या ये देश के लिए सही है। महात्मा गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया था पश्चिमी चंपारण में, तब गांधी बने थे। 1857 की क्रांति को याद कीजिए, बिहार से शुरू हुई थी। वीर बाबू कुंवर सिंह को याद कीजिए, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। जो गरीब लोग हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें ज़रूरत है रोजगार की। उन्हें ज़रूरत क्या है? महंगाई से निजात की। आज उस पर बात नहीं हो रहा है। आज आप धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे अपने सनातन धर्म में, मुझे अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र में पूर्ण आस्था और विश्वास है। लेकिन हमारा घर चलेगा नौकरी से। महंगाई कम होगी तो हम आगे सुगमता और सफलता से आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए, कहती है कि हम जातीय जनगणना के फेवर में हैं। तो अगर आप जातीय जनगणना के फेवर में हैं तो आपको देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। क्यों नहीं करा रहे हैं आप? जब पिछड़ा समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को बोलने का हक दिया जा रहा है, तो उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रहा है जिन्होंने शोषण किया वर्षों से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण दिया था, तो आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि अमीर बनाने के लिए नहीं दिया था। एक हमारा भाई, दलित समाज का भाई, और एक नहीं, वैसे कितने बच्चे जो IIT में जाते हैं, उनका इतना शोषण किया गया कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। तो आप बताइए कि ये जातीयता का जहर आज है कि नहीं है? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त देश में हिंदुत्व को लेकर जंग छिड़ा हुआ है। जिस तरीके से रामलला का 22 तारीख को भव्य आयोजन किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसी पर बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। जिस तरीके से सामने चुनाव है और अब तमाम पार्टियां कह रही है कि चुनाव के मद्देनजर ये काम किया जा रहा है, ये उद्घाटन किया जा रहा है और बीजेपी इस बार फिर से हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी। अब इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान जी हैं, यंग सेवा दल ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं बिहार के। सर, स्वागत है आपका। जी सर, क्या हो सकता है बिहार में जो अभी आयोजन किया जा रहा है, भव्य आयोजन 22 तारीख को किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे रामलला का, उसका क्या असर बिहार में चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, धर्म और आस्था जो है ना, ये सदियों से भारत की जान रही है। और हम अपने धर्म में पूरी आस्था है, चाहे वो सनातन हो या कोई भी धर्म, और वो होना भी चाहिए। लेकिन धर्म और आस्था का जो स्थान है वो हमारे अंदर है, वो हमारे घर में है। उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी आज बहुत सफलतापूर्वक कर रही है। लेकिन ये अब इसमें सवाल कि ये है कि क्या ये देश के लिए सही है? क्योंकि देश में जो मौलिक जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि सिर्फ धर्म की बात कर रही है। अब आने वाले चुनाव के जो होगा 2024 का, उसको मंदिर के मुद्दे पर लेकर के चुनाव कराने का प्रयास करेगी। लेकिन ये बिहार की धरती है। हमने हमेशा एक नया आयाम दिया है देश को, और क्रांति हमने जब भी हुई है तो उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। तो धर्म और आस्था वो हमारे घर में है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और उसको हम लोग बिहार से रोकेंगे। और हम एक नई क्रांति पूरे देश को देने जा रहे हैं। याद कीजिए, महात्मा गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया था पश्चिमी चंपारण में, तब गांधी बने थे। 1857 की क्रांति को याद कीजिए, बिहार से शुरू हुई थी। वीर बाबू कुंवर सिंह को याद कीजिए, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो हम हमेशा से एक नया आयाम सेट करते आए हैं। और आज हम फिर, भारतीय जनता पार्टी जब आगामी 2024 में चुनाव होगा, तो फिर ऐसी पटकनी देंगे बिहार में। क्योंकि बिहारवासी जानते हैं कि देश के लिए क्या सही है, बिहारवासी जानते हैं कि उनके प्रदेश के लिए क्या सही है। आज हमारा जो हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें ज़रूरत है रोजगार की। उन्हें ज़रूरत क्या है? महंगाई से निजात की। आज उस पर बात नहीं हो रहा है। आज आप धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे अपने सनातन धर्म में, मुझे अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र में पूर्ण आस्था और विश्वास है। लेकिन हमारा घर चलेगा नौकरी से। महंगाई कम होगी तो हम आगे सुगमता और सफलता से आगे बढ़ सकते हैं। वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज देखिए बिहार में क्या हो रहा है। हमने इसके उलट, धर्म है हमारे घर में, सभी हमारे राजनेता धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। आज देखिए बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना करा करके जो पिछड़े और दलितों और आदिवासियों को आगे करने का काम किया, और नौकरियां जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में बांट रहे हैं, 4-4.5 लाख नौकरियां हम बांट चुके। और हमने वादा किया है कि 10 लाख नौकरी चुनाव से पहले बांटेंगे, और वो करके दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रॉब्लम इन्हें दिखाई देता है कि अगर बिहार सरकार इतनी नौकरियां दे देंगी तो क्या हो जाएगा।
एक नया आयाम सेट हो जाएगा। और वो सेट क्या हो जाएगा, हम तो उस आगे बढ़ चुके हैं, तो इन्हें करने दीजिए बात। देश की जनता जो चीज़ चाहिए, जो अधिकार चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो ये अपने हिसाब से करें। आप देखिए पुरी के जो पीठ के हमारे जो संत हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद भी रिजेक्ट कर दिया जाने से वहाँ पे। तो लोग अब खुल के बाहर आ रहे हैं, लोग अब समझ रहे हैं कि धर्म का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, आस्था का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जो ये कर रहे थे, करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सफल नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, लोगों को जाति धर्म में बांटती है, तो बिहार में भी सर, तो बिहार सरकार जो है लोगों को जाति में बांट दिया आखिरकार। कहीं ना कहीं जाति में बांटने का कोशिश तो बिहार सरकार भी कर ली ना। जाति, ये आपको कैसे लग रहा है कि जाति के बिहार सरकार बांट रही है, बताइए मुझे जरा। जो जातिगत सर्वे हुआ तो उसमें तो सभी को अपना अपना जाति के बारे में पता चलेगा कि हम कितने परसेंट। आज सीना चौड़ा करके यादव कहता है हम 14% है, कोई कहता है हम 18% है, कोई कह रहा है हम 2% है। भाई हम थोड़ा आगे कुछ ना बोलब, तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार तो किया ना सर। तो इसमें कहाँ गलत है, आप बताइए कि देश में ये जातीय जनगणना की मांग जो हमारी है, खासकर देखिए अभी राहुल जी ने मांग किया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और हमने भारतीय जनता पार्टी से भी मांग किया है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए, कहती है कि हम जातीय जनगणना के फेवर में हैं। तो अगर आप जातीय जनगणना के फेवर में हैं तो आपको देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। क्यों नहीं करा रहे हैं आप? आज हमारा बहुजन भाई, जिसकी संख्या 80% के करीब पूरे देश में है, लेकिन 80% का प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिल रहा है। देश कौन चला रहा है? वही जो 20% के लोग हैं, वही देश चला रहे हैं। तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई, बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ, वो आर्थिक सर्वे के साथ हुआ। इससे मालूम चला कि जो अमुक जाति के लोग हैं उनका नंबर्स कितना है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी है। चाहे वो आर्थिक स्थिति और जातीय जनगणना जो हुई वो सभी की हुई, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, और उनकी संख्या के हिसाब से, उनके आर्थिक जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर उनके लिए कार्यक्रम बनेगा और वो पटल पे आएगा और सफलता से चलेगा, तो इसमें कहाँ गलत है? क्या ये जातीयता में बांटने वाली बात हो गई? ये तो समाज को आगे लाने की बात हो गई। और आज देखिए, जब पिछड़ा समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को बोलने का हक दिया जा रहा है, तो उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रहा है जिन्होंने शोषण किया वर्षों से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण दिया था, तो आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि अमीर बनाने के लिए नहीं दिया था। आरक्षण इसलिए दिया गया था, आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया था कि जो पिछड़ा समाज हमारा है, जो दलित और आदिवासी समाज है, जिसे सदियों सदियों तक जानवरों के जैसा सलूक किया गया, उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से जिन्होंने जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि 70 साल तक आरक्षण मिल गया, अब ये आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, जो जातीय जनगणना का विरोध करते हैं पूरे देश में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज शोषण खत्म हो गया? क्या आज हमारा भाई, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, हमारा भाई मोच रखा, उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो दलित समाज से आता था और उसने मोछ रखा हमारी तरह, तो उसकी हत्या कर दी गई। एक हमारा भाई जो घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात में जा रहा था, उसे उतार के जूतों से पीटा गया। क्यों? उसमें घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि वो दलित समाज से आता है। एक हमारी बेटी, दलित की बच्ची को बलात्कार करके उसे जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित की बच्ची थी, और जो किया वो घूम रहा था फ्री में, कुछ नहीं उसे किया गया, एकदम फ्री होकर के उसे छोड़ दिया गया। एक हमारा भाई, दलित समाज का भाई, और एक नहीं, वैसे वैसे कितने बच्चे जो IIT में जाते हैं, उनका इतना शोषण किया गया कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। तो आप बताइए कि ये जातीयता का जहर आज है कि नहीं है? हम अपने समाज में अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि वो IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में जाकर के वो शोषण का काम कर रहे हैं और शोषित समाज को और आगे शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये शोषण खत्म हो गया? आज वर्क प्लेस में अलग अलग तरीके से दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, आदिवासी समाज को शोषित करने का प्रयास किया जाता है, और जब हम बोलते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो लोगों को दिक्कत होता है। तब लोग कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तब लोग कहते हैं कि जातीय गणना से देश में क्या हो रहा है, विषमता और सामाजिक दरार पड़ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थान का, RSS का आधिकारिक रूप से बयान अभी आया कि जातीय जनगणना से सामाजिक विषमता और दरार आएगी। तो मैं आपके थ्रू पूछना चाहता हूं लोगों से जिन्होंने ये कहा कि क्या जातीय जनगणना से समाज में विषमता आएगी? क्या हर जातियों को आगे करने का
समाज में प्रेम बढ़ेगा? क्या समाज के पिछड़ी पंक्ति को आगे लाना एक अपराध है? तो अपराध अगर है तो बिहार की सरकार अपराध कर रही है। अगर अपराध अगर है तो कांग्रेस पार्टी उस अपराध को फिर करेगी और अपने पिछड़े दलित आदिवासी भाई को आगे लाने का काम करेगी। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। अगर केंद्र सरकार जाति देखती तो एक महादलित बेटी को देश का राष्ट्रपति बना देती, सबसे ऊंचा पद पर बैठा देती, जिसे महामहिम कहने के लिए सभी कोई मजबूर हो जाते हैं, उस पद पे बैठाती। एक द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना देने से, महामहिम बना देने से क्या पूरे आदिवासी समाज का कल्याण हो गया? क्या आदिवासी समाज हमारा आज भी जंगलों में लकड़ी चुनने के लिए मजबूर है कि नहीं है? क्या आज भी पीठ पे लकड़ियां बांध के, वो एक तरफ पीठ में लकड़ी बांध के और इस सामने अपने बच्चियों को आज भी रख करके जो औरतें हैं वो आज भी जंगलों में जाइए, आपको आदिवासी समाज के लड़कियां औरतें दिख जाएंगी। आदिवासी समाज का हमारा भाई आज भी पेड़ काट करके, चुन करके, जला करके खाने को मोहताज है। 5 किलो फ्री राशन आपने दिया, लेकिन आज वो आदिवासी समाज तक हमारा नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? बात तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आदिवासी समाज से कि क्या आप इस स्थिति से आगे निकल पाए? क्या आप इस स्थिति से ऊपर आ गए? अगर आ गए तो ठीक है, हम आपकी बात में हाँ मिलाते हैं, और नहीं तो जब तक हमारा पिछड़ा भाई, जब तक हमारा दलित भाई, जब तक हमारा आदिवासी भाई अगली पंक्ति में आकर के देश में जितने भी जगह है वहां पे नहीं बैठेगा, आरक्षण को कोई अगर हाथ लगाएगा तो उसे जलाने का काम हम करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या बिहार में जाति का छोड़कर जो धर्म का कार्ड बीजेपी खेलना चाहती है वो चलेगा? क्या राम मंदिर का फायदा बिहार में बीजेपी को मिलेगा और महागठबंधन की सरकार और इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है? देखिए, उनका काम है, अपना करें। आप 2015 का चुनाव याद कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 53 सभाएं की थी बिहार में, और उसके बाद उन 53 सभाओं में उन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें की और ऐलान किया कि बिहार को लाखों करोड़ों का पैकेज मिलेगा। लेकिन वो पैकेज आज तक रास्ता ढूंढ रहा है बिहार का, आज तक वो पैकेज नहीं आया। लगातार हम मांग करते रहे कि आप विशेष राज्य का दर्जा हमें दीजिए, लगातार हम मांग करते रहे कि आप स्पेशल पैकेज दीजिए, लेकिन आप धर्म की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात करके लोगों को भटकाने का काम करते हैं। ये कार्ड अब नहीं चलेगा। बिहार की जनता जागरूक है। हमने क्रांति की शुरुआत में, जैसे मैंने कहा कि हमने क्रांति की शुरुआत हमेशा बिहार से की है और फिर हम करेंगे। आप कीजिए मंदिर मस्जिद, हमें प्रभु श्री राम में आस्था है, हम अपने धर्म में विश्वास करते हैं। हमारा जो मुसलमान भाई है अपने इस्लाम में विश्वास करता है। हमारा जो जैन, सिख, क्रिश्चियन भाई है अपने 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 धर्म में विश्वास करता है। आप धर्म और आस्था का राजनीतिकरण करके, भावुक करके वोट लेने का काम अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी सच्चाई को समझ चुके हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा 2024 में, जब आप आएंगे राजनीति, जब चुनाव के मैदान में आएंगे तो लोग जब पूछेंगे कि जो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था वो क्या हुआ? आप जब कहते थे कि 400, 450, 500 में सिलेंडर मिलेगा, आज हमने तेलंगाना में करके दिखा दिया, वो क्या हुआ? तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। करिए। आप समझते हैं कि आप धर्म का इस्तेमाल करके आप चुनाव जीत सकते हैं, तो धर्म तो हमारे अंदर है, आस्था हमारे अंदर है। हमारे प्रभु श्री राम हमारे मन में बसते हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारी आस्था क्या है। इसका जवाब 2024 में जब आप आएंगे चुनाव के मैदान में, तब आपको देना पड़ेगा। जी हाँ, तो तमाम मुद्दों पर आप आदित्य पासवान जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार धर्म की कार्ड खेलना चाह रही है पूरे देश में और 2024 में अपनी सरकार बना लेनी चाह रही है, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। लोगों को अच्छे से पता है कि उन्हें धर्म पर नहीं बल्कि विकास पर वोट देना है। और यही कारण है कि बिहार सरकार जो है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया, वो गठबंधन जो है 2024 में सफल होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।